कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल पहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की आप सभी के लिए। ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाकर के उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। चलिए तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ठीक है कि क्या क्या क्वेश्चंस रहे, क्या क्या क्वेश्चंस नहीं रहे, तमाम चीजें चर्चा करेंगे और बातों को रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का पेपर होता जाए वो लोग कॉल करके बताते जाइएगा कि सर ऐसा ऐसा गया पेपर। ठीक है, तो मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। दादा दिखा दो क्वेश्चन एक मिनट। ठीक है, देखिए मॉर्निंग शिफ्ट की जो चर्चा थी, रीजनिंग इजी था, हिंदी का पेपर इजी था, कंप्यूटर पेपर इजी था, साइंस मॉडरेट थी, मैनेजमेंट मॉडरेट थी, मैथ्स मॉडरेट थी, इंग्लिश मॉडरेट थी, जीके मॉडरेट थी। एमपी जीके के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे और आने वाले समय में दिखना बंद हो जाएंगे। ठीक, क्या क्या क्वेश्चन थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए तो आप लोग लिखते भी जाइए, अगर चाहे तो आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखते जाइएगा। ठीक है सर, लिखते जाइए क्वेश्चन लिखिए सर। जैसे क्वेश्चन पूछा आपसे, चोरपुरा शिव मंदिर। अब ये प्रश्न देखिएगा, चोरपुरा शिव मंदिर, ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा कि चोरपुरा शिव मंदिर जो है किस सदी में बनवाया गया। ठीक, चोरपुरा बस इतना लिखिए सर, चोरपुरा शिव मंदिर लिख दीजिए बस। उसके बाद क्वेश्चन आया हमारा, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की दक्षिणी जिला कौन सा है। अब ये बार बार मैं एमपी का दक्षिणी जिला लिख दी सर, एमपी का दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, लाल बाग महल, आंसर भी दे जाओ। लाल बाग महल जो है आपका कहां है, मध्य प्रदेश में लाल बाग, बताइए कहां पर है लाल बाग मैदान। भाई तैयारी होगी कुछ तो बताते जाइए। लाल बाग महल। राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए अधिकतम लगाया जा सकता है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि इस पे 2 चीज कॉन्सेप्ट है आपका राष्ट्रपति शासन का। आप एक बार में इसको 1 साल तक तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से आपको क्या करना पड़ता है, बार बार उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए, तो राष्ट्रपति शासन। तो अगली बार क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है क्या कि मध्य प्रदेश राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया। यह पूछ सकता है कि राष्ट्रपति शासन के कितने प्रकार है, यह पूछ सकता है राष्ट्रपति शासन संविधान के किस जो है आर्टिकल से लगाया जाएगा। ठीक, इसके बाद हमारा है डल 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब एक क्वेश्चन 1857 का जो प्रांतिक विद्रोह है, 2 प्रकार की चीजें आती हैं, एक आता है आपका क्या मध्य प्रदेश का और एक है आपका भारत का। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है, क्योंकि अगर याद होना चाहिए 1929 के अधिवेशन में जो बात रखी गई थी, ये जो 26 जनवरी 1930 की जो बात आगे आती है और आगे चल करके हम देखते हैं कि जब 1950 में 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वजह पूरा यहीं पर पूछ रहा। लाहौर अधिवेशन किस नदी के किनारे था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश से पंचायती राज ग्राम राजस्व अधिनियम का पारित किया। बहुत सारे लोग कहते ना, अरे पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन तो पूछेंगे, पटवारी का पेपर है, पटवारी का पेपर है, पंचायती राज से क्वेश्चन आए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पंचायती राज से भी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि पंचायत, वहां से भी प्रश्न पूछा गया है और वहां से प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज से कि पंचायती राज और ग्राम राजस्व अधिनियम कब पारित किया गया। अगला है बुंदेलखंड के अंदर कौन सा जिला नहीं आता है, बताना है आपको कि कौन सा जिला बुंदेलखंड में नहीं आता। अब उठा के दे देगा, शहडोल अगर डाल दे, उमरिया डाल दे, समझ लेना बुंदेलखंड तो है ही नहीं इसमें। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि कंबोडिया मंदिर में रामायण महाभारत किस मंदिर संबंधित है। आप जानते हैं, जब आप जाते हैं, आप लोग जब अंकुर वाट का मंदिर, वैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर देखते हैं हम, अंकुर वाट जाता है, कंबोडिया की बात करो, क्वेश्चन पूछेगा। अब आप लोग कहो सर आउट ऑफ सिलेबस पूछा तो मैं क्या करूं इसमें। ठीक, अच्छा एक और क्वेश्चन था इसमें कि जिला सड़क रख रखाव का निर्माण कौन करता है। ये डिस्ट्रिक्ट रोड होती है ना, उसका रख रखाव कौन करता है, पता होना चाहिए भाई। पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है या ग्राम किसके अंतर्गत आता है। आपको पता है एक नेशनल हाईवे होती है आपकी, एक स्टेट हाईवे होती है आपकी और एक डिस्ट्रिक्ट वेज होता है आपका, कौन करता है। अब ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं वो वही क्वेश्चन पूछे जिससे आप पर डे रूबरू होते हैं। अगला प्रश्न आपके इसमें है राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया। अब राष्ट्रीय बागवानी मिशन तो तय है, इससे पता चल रहा है हमारे लिए कि बहुत सारे एग्जाम जो हमारी योजनाओं से हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन है हमारा, तानसेन को कहां दफनाया गया। तो आज का जो प्रश्न है, मुझे ऐसा लगता है सारे प्रश्न अभी दे देगा, 2-4 दिन बाद प्रश्न देने के बाद बाकी जो पूरे जो आने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा नहीं पता, क्योंकि जो शुरुआत तो जो बच्चे होते हैं ना जो कि सर मेरा पेपर पहले दिन है, तो मैं तो कहता हूं तेरा पेपर पहले दिन है, भाग्यशाली हो कि तुम्हारा पेपर पहले दिन है। भाग्यशाली लोग होते हैं उनके पेपर पहले दिन होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो पेपर जो क्या पूछेगा खुद ही नहीं पता। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन हमारे पास पूछा
अलाउद्दीन दलीप सिंह को पेंशन भोगी लंदन में किसने भेजा था? अभी क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और डीप हिस्ट्री से प्रश्न है। दलीप सिंह के बारे में, महाराजा दलीप सिंह के बारे में जानते हैं आप लोग कि उनको पेंशन बना के भेज दिया गया था, छोटे थे तो भेज दिया गया था, कहाँ कि जब पेंशन बन के रहो वहीं पढ़ना लिखना, जब अंग्रेज बन जाओ तो वापस आ जाना। ठीक, फिर हमारा जम्मू कश्मीर का लोक संगीत कौन सा है? अरे बाप रे, चाचा ना बता पाए, ये जो आपको ये बड़ा बड़ा जीके के पढ़ाते रहते हैं ना, ठीक है भाई, मैं साफ साफ बताता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है ये कह देना कि ये क्वेश्चन मेरे किताब से है, तो किताब मुझे देखना है। अगर कोई कहे कि वो किताब मेरे किताब से, तो पूछना है उससे भाई ये क्वेश्चन तेरे किताब में कहाँ से आया कि जम्मू कश्मीर का लोक संगीत क्या है? खैर कोई बात नहीं, खैर आइए। फिर इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर आया कि यादव राय ने 14वीं शताब्दी में बाय गॉड की नींव डाली थी, तो उससे क्वेश्चन पूछा बैक्टीरिया का छोटा रूप क्या है? बैक्टीरिया मतलब बायो से क्वेश्चन आपके लिए। चक्रवात का केंद्र क्या होता है? चक्रवात आता है जब जानते हैं, साइक्लोन आता है, क्या होता है? पीयू का रासायनिक नाम क्या है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा आपसे कि पानी घनत्व के बारे में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पर निकालते हैं उसमें। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन सा होता है? अब तो इंसान ने बता सकता है कौन होता है भाई। खाद्य श्रृंखला तो समझे, पढ़े होंगे, इकोलॉजी से क्वेश्चन है? अगर आपने इकोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी होगी तो उसमें क्या देखा होगा आप लोगों ने? सबसे पहले भोजन कौन बनाता है? फर्स्ट लेवल कौन होता है? हरे पेड़ पौधे। द्वितीय कौन आ जाता है? जो हरे पेड़ पौधों खाते हैं। द्वितीय में कौन आ जाता है? जो उनको खाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है तो चीजें अच्छा, एक प्रश्न है मिश्रित उर्वरक कौन सा है? खैर इसमें कई सारे उर्वरक दिए, उसमें पूछा मिश्रित उर्वरक। रियो शिखर सम्मेलन संबंधित क्वेश्चन था। अब रियो शिखर सम्मेलन क्या था? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जब करवाया गया था, वहां से आपका प्रश्न पूछा। इसका मतलब इकोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आपके, एनवायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन आपके इसमें आ रहे हैं। इसका बाद हमारा है ऊष्मा का अच्छा संवाहक क्या है? कली चूना का रासायनिक, कली चूना होता है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा कि इसका कली चूना का हो सकता है, कल के लिए आपसे पूछ ले। नवसाधार का रासायनिक सूत्र क्या है? सेंधा का रासायनिक फॉर्म क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो हमने वही अपने 8वीं 10वीं में जब स्टार्टिंग लगातार पढ़ते आ रहे थे, वहीं से क्वेश्चन है उसके। इसका ऊष्मा का अच्छा संवाहक कौन है? भारत का जलीय जीव कौन है? प्रोटोकॉल क्या होता है? पीसीबीआईपी फुल फॉर्म क्या है? अब जो मैनेजमेंट के क्वेश्चन है वो हूबहू आपको आपके जो हमारी किताब, मेरी जो किताब है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो संगठन के प्रबंधन के उद्देश्य। इसके बाद पूछा सामाजिक योजनाओं में अधिक समय कौन रहता है? व्यवसाय में एलिवेटर पिच क्या होता है? तो कुछ एक आध क्वेश्चन जो है इस प्रकार से, कुछ से ध्यान से क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे। तो ये क्वेश्चन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की चर्चा करें तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस जो बच्चे लगातार मुझे टाइप कर करके भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे आप लोग। ठीक, सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप देखेंगे 15 मार्च का। ठीक, इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। मोटा क्यों ले रहे हैं सर? चलिए ठीक है, सुबह शाम। चलिए आइए, कुछ क्वेश्चंस आप कहेंगे इसमें ओवरऑल आपके नरेशन से भी क्वेश्चंस हैं आपके। नरेशन का मतलब है आपका, अगर आप लोगों ने टेंस और एक्टिव पैसिव, मैं आपको पहले बोला था आपको अभी भी टेंस का, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का और नरेशन का, इसका आप लोग विधिवत तरीके से करके जाएं। कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके इसमें से आ रहे हैं। क्यों? उसलिए आ रहे हैं क्योंकि सेंटेंस सुधारने के लिए, या कि सेंटेंस को करेक्ट करिए या इनकरेक्ट फाइंड करिए, या आप इसको है रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच बदलने के लिए, या प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में बदलने के, तमाम क्वेश्चन आपके हैं। इसके बाद फ्रेजेस हैं, कुछ क्वेश्चन फ्रेजेस हैं। स्पेलिंग एरर से क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर का मतलब से एम्बुलेंस लिखा है इसमें से कोई क्वेश्चन को मिस कर देगा, इंडिपेंडेंस लिखा है इसमें से कुछ क्वेश्चन को, एक आध चीज को मिस कर देगा। ठीक है, जैसे कुछ होते हैं हॉलीडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसमें से कुछ चीजों को मिस कर देगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रेजेस क्यों? जैसे आप लोग जानते हैं फ्रेजेस भी फ्रेजेस को कमांड किया जा सकता है, एक दिन में नहीं। उसके लिए फ्रेज को कमांड, फ्रेज पर कमांड पाने के लिए कम से कम आपको महीने 2 महीने की एक अच्छी खासी, जैसे आपने सुना होगा, नहीं कहते मुझे गेट अप, अब गेट अप, अब गेट अप कैसे आ गया आप? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कम आउट, ठीक है, कम आउट, कम भी है, आउट भी है। अच्छा, ये कैसे हो गया? रन बाई, रन भी है और बाई भी है। तो ये छोटे छोटे जो फ्रेजेस जो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें आता है आपका। इसका एरोनिम्स और सिनोनिम्स फिर से इसमें क्वेश्चन दे दिए रहा करके, ठीक है, ये आपका दिमाग कर रखें। तो ये भी आपके क्वेश्चन है आपका। तो कुल मिला के आपके लिए दिमाग में रखने का प्रयास ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लगभग उसी पर इर्द गिर्द हैं कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से पूछा है तो दूसरे शिफ्ट में नरेशन से पूछ रहा है, तो इसमें एक्टिव पैसिव से पूछ रहा है। तो कुल मिला करके ले दे करके मेरे भाई थोड़ी सी चीजों को समझने का प्रयास करें। उठाइए। अच्छा, मैथ्स वाले सर हैं तो मैथ्स वाले सर, जैसे सर क्वेश्चन लोग देखेंगे परसेंटेज। सबसे पहले देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके टाइम एंड वर्क से। टाइम एंड वर्क से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेशियो से आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। आपका एक मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से। इसके अलावा एडवांस की बात करी जाए तो एडवांस में आपका एलजेब्रा से एक क्वेश्चन है, देखने को मिला हमें। एलजेब्रा से
अलजेब्रा से एक क्वेश्चन मिला। इसके अलावा एक मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 3D से हमको एक क्वेश्चन मिला है देखने को, 3D से। ज्योमेट्री से भी 2 क्वेश्चन मिले हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2D को मिलाकर हमारे पास 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसके अलावा समय, चाल एवं दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से हमारा एक क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके अलावा आपका एवरेज, एवरेज से भी हमको एक क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। यही आपका लगभग 25 से 30 के बीच में आपका मैथ्स का रहा है, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग में थे कोडिंग एंड डिकोडिंग से, ठीक है। आपका एक आध क्वेश्चन उससे था, डाइस से था, मतलब आपके हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। अगर मैथ की बात करी जाए तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है, ये देखिए बहुलक है, डीआई है, टाइम एंड वर्क है, माध्यिका है, रेशियो है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है, मीन, मोड, मीडियन, इससे भी आपका एक क्वेश्चन, एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है डीआई आपकी कैलकुलेटिव आई थी, जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन था उससे आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और काफ़ी कैलकुलेटिव थे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मैथ्स रीजनिंग का है लगभग 25 से 30 के बीच में रहा है दोनों से, ठीक है। इसके हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे, हम क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे, देखो हो सकता है कल से हम क्वेश्चन भी आपको करवाएं, ठीक है सर। क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें हिंदी की बात करो तो सीधा सीधा प्रश्न है आपका, 2-3 बार हिंदी करवाए थे। चलिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये तमाम क्वेश्चंस आपके भर भर के आ रहे हैं। और यहीं से एक चीज सर, जो आपने कहा था रस छंद अलंकार नहीं आएगा, वो नहीं आया। नहीं तो मैं ये बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर रस छंद अलंकार पढ़ाइए। मैं आपसे हाथ जुड़ा था भाई कि मत पढ़ना, ठीक है, मत पढ़ना रस छंद अलंकार। क्यों? क्योंकि नहीं आएगा। और एक भी आपको क्वेश्चन दिखा नहीं रस छंद अलंकार का। क्यों? क्योंकि एक यार हम लोग अब आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है चीजें निकाल चुके हैं। सर एक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति से 50% अधिक कुशल है, तो दूसरा व्यक्ति कितने दिनों में कार्य करेगा? अब आपके प्रश्न है आपके मैथ्स का, ठीक है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, कुछ कहेंगे आप इसमें? कर लेगा वो। ठीक। तो नमस्कार, स्वागत है। कुछ बच्चों का मानना था कि इस बार पेपर टफ हो सकता है, लेकिन इस बार अभी जैसे क्वेश्चन देखा मैंने तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है, वही क्वेश्चन आए हैं जो हमेशा से आते रहे हैं, ठीक है। और आपका वही सेम सिस्टम रहा जो पुराने पटवारी में 2017 में देखा गया था कि सेम सिस्टम है, वही क्वेश्चन लेवल, वही लेवल है, आपको कोई ज़्यादा लेवल बढ़ा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपकी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट आपको लग रहा था कि बहुत कठिन आई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैनेजमेंट भी आप अच्छी आई है, आपको समझ में आ रहा, सारी चीज़ आ रही थी। और कुछ आपको एमपी से पूछा गया था, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे बड़ी बात, आपसे करंट भी पूछा जा रहा है, तो करंट आपको ये क्या है, डेली वाइज ना पढ़ के आप लगभग 3 से 4 महीने करंट पढ़िए, ठीक है। लगभग प्रीवियस का करंट आप पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा इतने में। अब बाकी रही बात आपकी रीजनिंग और मैथ्स, वही सेम चीज़ें आ रही हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है और नहीं ज़्यादा एडवांस को ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ें अर्थमेटिक चीज़ें पूछी जा रही हैं सभी से, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए हिंदी में क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, ये सब से आप कब से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि आप लोग को टेंशन लेकर बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्यों? एग्जाम बहुत आसान आ रहा है, ठीक है ना। आप लोग ये मत सोचिए कि हमारा एग्जाम बहुत कठिन जाएगा, कोई हमारे शिफ्ट में ज़्यादा, अभी आप चेक करेंगे कि अभी इस शिफ्ट में आसान क्वेश्चन दिख रहे हैं, हमारे शिफ्ट में ज़्यादा कठिन क्वेश्चन दिखेंगे। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। चलते चलते मैं आपसे कुछ चीजें बोलूंगा, चलते चलते समझेंगे काम की बात। काम की बात क्या है वो देखेंगे आप लोग। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है जो आपका इंग्लिश है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, जिनका समय अभी पर डे 1 घंटे 1.5 घंटे जो है वोकैब में बिताने का प्रयास करें। मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो चौहान एकेडमी की जो किताब है उसको ले लीजिएगा। उसके जो सीधे सीधे जो क्वेश्चंस हैं आपके वो एमसीक्यूज वाले सेम टू सेम फ्रेमिंग में आ रहे हैं। रहा सवाल हिंदी का, तो प्लीज वो रस छंद अलंकार पढ़ने के चक्कर मत पढ़ना, रे बर्बाद हो जाओगे। पहले से बोला था मैंने, बेसिक हिंदी रखना है क्योंकि यही हमारे लिए कमांडिंग है, अच्छा है। उसके बाद मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में अर्थमेटिक ही आपको रखना है। रीजनिंग की चर्चा करें तो रीजनिंग के लिए कोई भी नया तूफानी करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश हो गया। जीके में, जीके अब ये नहीं कि तुम साल भर का करंट अफेयर उठा के पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ेगा नहीं। एक आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हैं, किसी फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को, साल भर के जो मेन अगर इवेंट्स में उनको भी कर लेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट हो जाएगा। साइंस की बात करें तो साइंस में चूंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो घुस करके जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कोई घुस करके नहीं है, ये एग्जाम का हमेशा सिनेरियो रहा है। किसी में बायो पूछेगा तो किसी के में केमिस्ट्री पूछे, किसी में फिजिक्स पूछेगा, ठीक है, क्योंकि उसको कई लाख क्वेश्चन उसको क्या है बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज रहेगी। कुल मिलाकर के आपको रहना है कूल, ठीक है, क्योंकि जब रहोगे कूल बेटा तभी रहोगे आप लोग पेपर्स को इसको फॉलो कर पाओगे, उसको जो है पेपर को अच्छे खासे निकाल पाओगे। तो मेरा आप सभी को एक अच्छा सलाह, जाते जाते एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आपने जो अभी तक पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है। क्या बोला मैंने? आपने जो अभी तक पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, इसलिए अब ज्यादा कुछ पढ़ने के नया से बेहतर है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम उसमें अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलते चलते थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे, खूब खुश रहिए, बहुत बच्चे से हैप्पीली अपने वर्क में लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज।